मायावती जी को, जो हमारी इस समाज की एक बड़ी लीडर रही है, आर्यन लेडी रही है, उनको ये समझनी पड़ेगा कि आज अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेरे पास में सीट नहीं है तो ये कारण ये है कि मैंने उस विचार से सेक्रीफाइस कर लिया है जो मान्यवर काशीराम ने हमें दिया था। क्या करें सर? बीजेपी सरकार केवल लाला बनियों की सरकार है, इससे दलित से कोई मतलब नहीं है। ये हिटलरशाही कर रहे हैं कि पहले दाना फेंको और उसको नोचते रहो। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत चुकी है और आज़ाद समाज पार्टी, जो चंद्रशेखर आज़ाद जी है, उनकी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी थी, चुनाव वो हार चुकी है पार्टी। और गोरखपुर से खुद चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ रहे थे, जो योगी जी के कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन चुनाव वो हार चुके हैं। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। क्या आप लोगों ने तो चुनाव अब हार गए, क्या लग रहा है अगला कदम क्या होगा? आप लोग अपने अपने घर में चले जाएंगे या फिर जनता के मुद्दे पर संघर्ष करेंगे? तो भाई साहब, उत्तर प्रदेश तो चुनाव खत्म हो गया, 5 राज्य का चुनाव खत्म हो गया, तो क्या लग रहा है कि रिजल्ट से आप कितना खुश हैं? जी, हम बहुत खुश हैं क्योंकि जनता ने हमें बहुत प्यार दिया है। आप देख ही सकते हैं कि यूपी की जो जनता थी, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया। लाखों लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, हमारे को वोट परसेंटेज हमारी बहुत अच्छी आई है वहाँ पे। मगर एक जो काम किया है, जो योगी जी ने पब्लिकों को एक अफीम चटाने का काम किया है, पैसे बांटने का काम किया है, दारू बांटने का काम करा है, जनता उसमें कुछ बहक गई और बहकने के कारण हमारा जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आया। मगर हमारी जो उम्मीद है हमारी अभी कायम है और दिल्ली में हम एमसीडी में सीटें लाएंगे और ये सीटें ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लाएंगे हम। अच्छा, तो आप लोग का अगला कदम क्या है? अब अगला कदम हमारा यही है कि जो एमसीडी में जो केजरीवाल सरकार है, केजरीवाल भी जैसे योगी जी और मोदी जी का काम है, वैसे सेम केजरीवाल जी का काम है। वो सीधा क्या नाम है, उन्होंने पंजाब में जाके क्या बोला कि हम दिल्ली में तो 200 यूनिट का वादा करा, पंजाब में 300 यूनिट का वादा कर दिया, कहा कि महिलाओं को 1000 रुपये दे देंगे। मगर मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, क्यों महिलाओं को आप भिखारी बनाना चाहते हो? आप उनकी रोज़गार की बात करो ना, रोज़गार दो ना। आपने दिल्ली में ना 5 लाख रोज़गार का वादा किया था युवकों से, मगर आज तक वो रोज़गार नहीं मिला। आप आरटीआर लगा के देख लो, इसके अंदर किसी को रोज़गार नहीं मिला दिल्ली में। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी की पार्टी है, हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए? आप लोग 5 राज्य में हार गए, कहीं खाता नहीं खुला, डबल उत्साह के साथ हम लोग खड़े हुए हैं। अच्छा। ये हम लोगों को नहीं दबा सकते अगर हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, पर जनता का प्यार जो हमें मिला है ना, जिस कदर मिला है हमारे को, अच्छा, उससे हमारे अंदर डबल उत्साह के साथ जोश बढ़ा है कि हमें कैसे आगे फाइट करनी है और कैसे हमें रणनीति तैयार करनी है और कैसे अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करना है लोगों के बीच में। उत्साह एकदम जोश में है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, समाज तो आप लोग के साथ है ही नहीं, कहीं वोट ही नहीं मिला आप लोग का। देखिए, बहुजन समाज हमारे साथ है और रहेगा। ये शुरुआत हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हमारा वोट परसेंटेज देख के हम समझ चुके हैं कि आज़ाद समाज पार्टी को भी उतना ही प्यार लोग दे रहे हैं जितना और पार्टी को दिया करते थे। हमारी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है और आगे भी हम 2 गुनी ताकत से आगे बढ़ते रहेंगे। अच्छा, ताकत नहीं घटाएंगे अपने। पहला चुनाव था आप लोगों को, कितना मुश्किल लग रहा था 5 राज्य में चुनाव लड़ना? देखिए, पहला चुनाव था, पहला चुनाव हमेशा सीखने के लिए होता है और ये सीख चुके हैं हम कि हमें क्या करना है। अगला चुनाव हम जीतने के लिए लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे, पूरे दिल्ली में लड़ेंगे एमसीडी चुनाव। कुछ लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी के लिए काम करते हैं, बीजेपी के बी टीम की तरह काम करते हैं, दलितों का वोट बांटने का काम करते हैं। देखिए, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं। अगर हम चंद्रशेखर आज़ाद जी ये कहते हैं कि बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो बीजेपी से साथ रह के काम करते हैं ना, बीजेपी का अलग रह के क्यों काम करा फिर? अच्छा, कुछ भी होता है, ये तो मीडिया है, सब कुछ चलता है यहाँ पे। जो मर्जी बोल दे, टीआरपी का मलेल, कुछ भी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्या कह रहे हैं सर? अगर चंद्रशेखर साहब हमारी टीम के हिस्सा होते तो क्या वो बहन मायावती जी और हमारे जो अखिलेश यादव जी है, क्या उनको जन समर्थन के लिए बोलते या गठबंधन की बात रखते? उन्होंने तो अपनी तरफ से पहल की थी गठबंधन के लिए कि भाई आओ, क्योंकि अगर गठबंधन होगा, अगर कहीं ना कहीं अगर कोई हमारी सुई छूट जाती है तो हम उसको गठबंधन से कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, ताकि योगी सरकार किसी भी हालत में यूपी उत्तर प्रदेश के अंदर दोबारा ना आने पाए। मगर ऐसा ना होने के कारण आज हमारे पास में रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है। आज नहीं है हमारे पास में जनता का समर्थन। अच्छा, जितनी जनता ने हमें समर्थन दिया, हम उसमें खुश हैं और आगे भी इसी मजबूती के साथ में चंद्रशेखर साहब को हम दोगुनी ताकत के साथ में जिता के लेकर आएंगे। और सर, मोदी जी के शासनकाल में बहुजन समाज, दलित परिवार कितना खुश है? देखिए जी, उनके सबसे पहले तो उनका एक ही मुद्दा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है। अच्छा। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे उन्होंने जो
हिंदू के साथ तो शोषण किया और मोमडनों के साथ तो बिल्कुल ही शोषण करा। आप किसी भी मुद्दे में देख लीजिए, जब किसी मेरी बहन दलित समाज की बहन के साथ दुष्कर्म होता है तब उसके क्या में पीछे हिंदू नहीं लगाया जाता है, फिर उसके पीछे दलित लगाया जाता है। क्यों लगा दिया जाता है दलित? ये राजनीति कर रहे हैं ना, वो चाहता ही नहीं है कि जो हमारा जो बहुमत समाज जो है वो आगे बढ़े। वो हमेशा उनको क्या करते हैं, पैसों में खरीदने की कोशिश करते हैं, शराब में खरीदने की कोशिश करते हैं। और ये जो हमारा जो बहुमत समाज है ये बिल्कुल मदहोश हो चुका है। इसको झंझोड़ने की हमें ज़रूरत है और हमें लग रहा है कहीं ना कहीं हम जितना हमें इनको झंझोड़ना चाहिए था उतना हम नहीं कर पाए, मगर नेक्स्ट टाइम हम अपने बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे और ये हमारा आपसे वादा है। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद जी का युवाओं में क्रेज़ है या नहीं है? कुछ लोग कहते हैं हवाई नेता है, उनका कोई कुछ नहीं है, खाली सोशल मीडिया का नेता है। युवाओं में क्रेज़ ना होता तो लाखों की भीड़ ना होती वहाँ पे। जैसे कि आपने गोरखपुर में देखा होगा, लाखों की भीड़ थी रैली में। कौन थे ये लोग? ये युवा ही थे जी। जैसे कि अभी आपने पूछा था कि बहुजनों के परिवार कितने खुश हैं मोदी सरकार से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिसके घर के अंदर हाथरस जैसे कांड हो जाए, जिसके घर के अंदर ओरिया जैसे कांड हो जाए, जिसके घर में के युवा के साथ मॉब लिंचिंग हो जाए, वो परिवार कितना खुश हो सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो परिवार खुश हो सकता है उस सरकार से? कभी नहीं हो सकता। और ये कहीं ना कहीं हमारी भूल रही है कि हमें जन समर्थन सही से नहीं मिला। पर अगली बार पूर्ण रूप से आएंगे हम और अपनी सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश में भी। और आने वाले जो ये निगम प्रत्याशी निगम के चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में, इसमें पूर्ण रूप से अपनी हम बहुमत बनाएंगे। और एक चीज़ और भी है, जैसे आपने देखा कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको तक मंदिर में नहीं घुसना दिया जाता, तो इससे बड़ी क्या हो आप बता सकते हो? कि वो भी एक बहुजन समाज से आते हैं, उनको मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो ये बीजेपी सरकार है ये किस माइंडसेट से काम कर रही है। क्या कर रहे हैं सर? बीजेपी सरकार केवल लाला बनियों की सरकार है, इससे दलित से कोई मतलब नहीं है। ये एक हिटलर शाही कर रहे हैं कि पहले दाना फेंको और फिर उसको नोचते रहो। तो आज ये जो दलित का जो शोषण कर रहे हैं ना, 1000 रुपए देके, दारू मदरा देके, ये शोषण ही है एक तरीके से, तानाशाही की तरफ उनको ले जा रहा है। अच्छा। ये दलित समाज को समझना चाहिए कि ये उनके विलय का टाइम है, और अगर आज उन्होंने मजबूती नहीं पकड़ी तो आने वाला समय गुलामी का ही है, और ये चीज़ समझ जाएंगे वो लोग। आप कह रहे हैं कि दलित समाज बहुजन समाज खुश नहीं है, लेकिन भाजपा के लोग नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास। ये नारा तो उनका ऐसा ही है, सबका साथ सबका विकास। विकास तो केवल वो दोगपतियों का कर रहे हैं और किसी का विकास नहीं है। अगर विकास हुआ होता तो 1-1000 रुपए बांटने की जरूरत नहीं पड़ती उनको, दारू बांटने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये विकास नहीं है, एक ढकोसला था जो उन्होंने अपने उस पर बक दिया। वो केवल बकने का काम करते हैं। जैसे अमित शाह कह देते हैं कि इंटर के बाद 12वीं करो, ऐसे मोदी साहब भी कह देते हैं सबका साथ सबका विकास। ये सब ढकोस रहे, कुछ भी बोल देते हैं ये, इनकी बात मत सुनिए करिए। ये देखिए, अगर विकास हुआ होता तो महिलाओं को 1000 रुपये देने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो दलित समाज है इनको दारू देने की जरूरत नहीं पड़ती। विकास कहाँ हुआ है? कहीं नहीं हुआ विकास। मायावती जी का भी पार्टी बहुजन समाज पार्टी भी 5 राज्य में चुनाव हुआ, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, कहीं परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं रहा, ऐसा वजह क्या है? देखिए, अब देखिए वजह यही है, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारी मायावती बहन जो है वो डरी हुई हैं। जो क्या नाम है, आगरा की कोर्ट फाइल उनके ऊपर लगी है, उससे डरी हुई हैं, उसके दबाव में काम कर रही हैं। और आगे बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है, और साजिश का जब इसका ब्रेकफास्ट जब होएगा कि जब हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि अभी वो लोग सत्ता में हैं, तो वो जो भी गड़बड़ियां कर रहे हैं वो हमें पता नहीं लग रही हैं। जिस दिन हम सत्ता में आएंगे एक एक चिट्टे खोल देंगे उनके, और उन्होंने क्या क्या गड़बड़ी करी है वो सारे के सारे चिट्टे मीडिया में दिखाएंगे हम। आने वाले समय में तानाशाही सरकार साबित होने वाली है, और ये हमें समझना पड़ेगा इसको। अच्छा। क्योंकि आज अगर मायावती जी की हम बात करते हैं तो वो वैचारिक पार्टी थी हमारी। आज मान्यवर काशीराम जिन्होंने ये पार्टी की स्थापना की थी, जब तक मान्यवर काशीराम साहब रहे इसके अंदर, तो उनका एक नारा था, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। ये उस दौरान तक, जब तक मायावती जी वैचारिक पार्टी में रही, तो आज मान्यवर काशीराम से अगर ये विचारों से भटकी है पार्टी, तो आज रिजल्ट आपके सामने है। ये तो हमारे चंद्रशेखर साहब ने उन्हें पहले ही बोला था कि बहन जी नहीं, ये वो तो उनको बुआ जी बोलते हैं, उनको तो ये रिश्ते निभाने थे, क्योंकि हम जितना बहुजन समाज है, परिवार है। अगर ये परिवार आज अगर एक नहीं हुआ तो आने वाले समय में तानाशाही सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, इसकी तानाशाही चलती रहेगी। आज अगर चंद्रशेखर साहब अगर आवाज़ उठाने का काम करते हैं तो उनको कहा जाता है दलित का नेता है। अगर कोई किसी समाज के लिए अगर आवाज़ उठाता है तो वो दलित का नेता हो जाता है। ठीक है, और जब उनके मुद्दे खुद के अपने सामने आते हैं, कि जैसे अभी बात चल रही थी कि हिंदू मुस्लिम, क्या हम हिंदू हैं? अगर हम हिंदू हैं तो फिर दलित कौन है?
ये बड़ी सोचने वाली बात है कि हमें एक दूसरे से भटकाकर हमारा जो मानसिक शोषण किया जाता है ना, वो हमारे लोगों के साथ में वो ये है कि हमें बार बार जातियों के अंदर बांट दिया जाता है। जब उनका अपना खुद का एक प्रोपेगेंडा चलता है तो वो हमारे लोगों को बांटने का काम करते हैं। और आज ज़रूरत है हमारे इस बहुजन समाज को एक होने की। आज मायावती जी को, जो हमारी इस समाज की एक बड़ी लीडर रही है, आर्यन लेडी रही है, उनको ये समझनी पड़ेगा कि आज अगर ये पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर मेरे पास में सीट नहीं है तो ये कारण ये है कि मैंने उस विचार से सेक्रीफाइस कर लिया है जो मान्यवर काशीराम ने हमें दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की पार्टी थी। अगर आज हम सतीश चंद्र मिश्रा जैसे लोगों के अगर विचारों पे पार्टी पे ये चली है तो आज देख लो आपके सामने रिजल्ट है। उत्तर प्रदेश के अंदर कहाँ सीट है? आज अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले एक हमारा बहुत अच्छा सा बहुजन समाज एक बहुत अच्छी संख्या में है, मगर आज कहाँ है हमारा बहुजन समाज? आज तो सीधा सीधा योगी सरकार की तानाशाही सरकार चल रही है। जैसे वो करेंगे, आज उन्होंने एक बुलडोजर का एक बड़ा अच्छा चल रहा था कि जो उनको वोट नहीं करेगा वो घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। तो ये आने वाले समय में संदेश दे रहे हैं ना कि हम भाई तानाशाही सरकार है ये। आज दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही आज अगर अब ये निगम के जब चुनाव आने वाले हैं, इसकी यहाँ नहीं होने देंगे, यहाँ नहीं होने देंगे। यहाँ हमारे लोग बहुत जागरूक है और उन लोगों को ये समझते हैं कि आज अगर बीजेपी आ गई तो हमारे सारे हक अधिकार खो जाएंगे और उसको खोने नहीं देंगे हम। ये चंद्रशेखर साहब है हमारे, जो हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, उनको हम हताश नहीं जाने देंगे यहाँ से। उनको हम भारी बहुमतों से जिता के लेके जाएंगे यहाँ से। हमारे अच्छे से आने वाले समय में हम अपना सीएम बनाकर और उनको भेंट देंगे साहब को। तो क्या आप लोग बहुजन समाज पे सरकार जो तानाशाही सरकार है वो अत्याचार करती है, तो क्या आप लड़ेंगे उनके लिए, उनके अधिकार के लिए? जरूर लड़ेंगे जी, और आखिरी दम तक लड़ेंगे। जब तक ले हमारी जान में जान है, जब तक ले हम लड़ेंगे। और यहाँ पे हम अपनी जो आज़ाद समाज पार्टी का झंडा लहरा के रहेंगे। सर क्या लग रहा है, आप लोग लड़ेंगे चुनाव दिल्ली में? ये क्यों नहीं लड़ेंगे भाई? कोई संघर्ष आखिरी थोड़ी होता है, कोई लड़ाई आखिरी थोड़ी होती है। अगर आज हमारा परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, पर जनता का प्यार तो हमारे साथ है ना, जनता का विश्वास तो हमारे साथ है ना। उस विश्वास को लेकर हम आगे चलेंगे और लड़ेंगे और जीतेंगे भी। अगर हम इसको यहीं ख़त्म कर देंगे तो जनता ने जितना हमें प्यार दिया वो तो सब धरा का धरा रह जाएगा। जितना विश्वास किया धरा का धरा रह जाएगा। तो उस विश्वास को रखते हुए और उस प्यार को रखते हुए हम आगे भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। ये लड़ाई हमारी आखिरी लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। बहुजनों की लड़ाई है, हमारी लड़ाई नहीं है। बहुजन महापुरुषों की लड़ाई है जिसको हम लेकर के चल रहे हैं और आने वाला समय भी हमारा रहेगा और बहुजन महापुरुषों का भी रहेगा। क्या करें? तो मान्यवर काशीराम ने कहा था पहला इलेक्शन हारने का होता, इसलिए हम हताश नहीं है। आने वाले समय में अभी बहुत सारा समय है हमारे पास में और हमारी जनता जागरूक हो रही है, इसलिए उनको हम निराश नहीं होने देंगे और हताश होकर बिल्कुल घर नहीं जानेंगे, क्योंकि हम उस वैचारिक क्रांति का हिस्सा है जो कभी मरने वाली नहीं है। आज संविधान जिंदा है, वो हमारे बाबा साहब की देन है और उसको कभी हम ख़त्म नहीं होने देंगे। इसलिए ये वैचारिक क्रांति हमेशा ऐसे ही बहुजनों की आवाज़ बनकर बुलंद होकर चलती रहेगी, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के रूप में। जय भीम। आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद, क्या लोगों में उनकी पहचान बन रही है? लोगों में क्रेज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है आप लोग का, पार्टी का और आपके नेता का? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आप देख लीजिए, कोई भी ऐसा मुद्दा होता है ना, आज के टाइम पे दिल्ली की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि पुलिस से पहले भीम आर्मी पहुँच जाती है। मैं आपको एक बताता हूँ, निहाल बिहार का केस बताता हूँ। वहाँ पे कुछ मजदूर थे जो समाज के मजदूर थे, उनके साथ उत्पीड़न किया गया। तो वो मध्य प्रदेश में रहते थे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कॉल करा। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे हिमांशु भाई को फ़ोन करा, हिमांशु भाई ने हमें फ़ोन करा, हम तुरंत ही उस मामले में पहुंचे, उस मामला को सॉर्ट आउट भी कराया। तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारी भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी है वो कोने कोने में लोगों के कानों में आवाज़ जा रही है और आने वाले टाइम में दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, आज़ाद समाज पार्टी आएगी। देखिए, आप फेमस मतलब पब्लिसिटी की जो बात कर रहे थे, पब्लिसिटी नहीं, लोगों के लिए, लोगों को क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करना चाह रहे हैं? देखिए, जो भी इस समय आप जानते हैं कि बहुजनों के साथ कितना शोषण अत्याचार हो रहा है, संविधान बदलने की बात हो रही है, कानून बदलने की बात हो रही है। इन सबको हमें बचाना है और बहुजन समाज को एक करना है। और ये जब ही संभव है जब सभी बहुजन जो नेता हैं वो एक मंच पे एक साथ हो। ये जब ही संभव हो सकता है, अकेले अकेले लड़ने से नहीं हो सकता, ये समझिए। दूसरी बात आप ये कह रहे थे कि कहाँ तक आज़ाद समाज पार्टी लोगों के दिल पे राज कर पाई, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आप देख चुके हैं और जो भी नतीजे सामने आए हैं उससे यही पता लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने जो जगह है लोगों के दिल में बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। वो स्पष्ट हो जाता वहीं के वहीं।
भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के क्या उद्देश्य है? कब तक लड़ेंगे आप लोग? हार तो जा रहे हैं चारों तरफ में। भीम आर्मी आज से संघर्ष नहीं कर रही, करीब 7 से 8 साल पहले से संघर्ष कर रही है। और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी जब तक ये बहुजन समाज इकट्ठा नहीं हो जाएगा, जब तक संसद में नहीं बैठ जाएगा ये बहुजन समाज, जब तक ये आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी। और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि भीम आर्मी सिर्फ बहुजनों की राजनीति करती है। नहीं, ये राजनीति नहीं करती है, जननीति करती है। जो जन के हित में बात होती है वो जननीति करती है। जैसा कि आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, हरियाणा का एक मामला आया था सामने। एक सर्वन समाज की हमारी बहन थी जिनके साथ मतलब क्या बताऊं क्या हुआ, उनके साथ दुष्कर्म हुआ उस बहन के साथ। उन बहन ने वीडियो संदेश के द्वारा हमारे भाई विनय रतन जी को संदेश भेजा। उन्होंने बोला कि भाई मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है क्योंकि वो लोग बहुत मजबूत है सामने वाले। ये जब संदेश भाई के पास आया, विनय रतन भाई के पास आया, तो उन्होंने हरियाणा की टीम को बोला और वो टीम बहन के पास गई। जब वहाँ पर गई और FIR कराई वहाँ पर, तो पता लगा उस बहन के संग दुष्कर्म करने वाले कोई और नहीं, सरकार में बैठे नुमाइंदों का एक चमचा था, जिसको कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उस पर FIR कराकर जेल में भेजने का काम किया है। ऐसे ही भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी आगे भी ऐसे ही संघर्ष करती रहेगी। जहाँ बहनों का सम्मान छिनेगा वहाँ पर ऐसे ही खड़ी रहेगी। जहाँ पे हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों का अपमान होगा, ऐसे ही वहाँ पे भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी खड़ी रहेगी। शिक्षा के विभाग में बहुत अच्छा काम करती है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी। और मैं आपसे आपके चैनल के जरिए, जो केंद्र सरकार आज कल तक मतलब उत्तर प्रदेश के चुनावों में बहुत ज़्यादा बिजी थी, आज वो फ्री हो गई क्योंकि उनकी सरकार बन गई है। मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि आपकी सरकार वहां बन गई है, आप बस अब थोड़ा यूक्रेन में फंसे छात्रों की तरफ देखिए। 20,000 छात्र फंसे हैं वहां पर, बम गोले गिर रहे हैं वहां पर। जाइए अब, क्योंकि आपने एयरलाइंस तो बेच ही दी है, जाइए अपने उन बड़े बड़े मित्रों के पास जो आपके एयरलाइन खरीदी है, उनके हाथ पैर जोड़िए, उनके पैर पकड़िए और जाइए उनसे बोलिए कि हमारे छात्रों को एयरलिफ्ट करके यहाँ पे लाया जाए भारत में। क्यों जाते हैं हमारे लोग यहाँ इस भारत देश में पढ़ने के लिए? मेडिकल की डिग्री यहाँ पे 1-1 करोड़ में मिलती है पढ़ाई करने के बाद। वही पढ़ाई यूक्रेन जैसे, रसिया जैसे देशों में 25 से 30 लाख में आराम से हो जाती है, वो भी बाहर देश से। यहाँ पे क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रही आजकल, यहाँ बिजनेस बना दिया गया है पढ़ाइयों को। अच्छा, पढ़ाई को बिजनेस बना दिया गया है। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों के यहाँ पे यूनिवर्सिटी चल रही है और वहाँ पे मुंह मांगी फीस मांगी जा रही है, डोनेशन के नाम पे लाखों रुपए मांगे जाते हैं। तो मैं आपके चैनल के जरिए सरकार से बोलना चाहता हूँ कि जाइए और उन छात्रों को लेके आइए। बहुत परेशानी में बर्फ़ को पिघला कर पानी पी रहे हैं, पानी तक नहीं है पीने के लिए, खाने की तो बहुत दूर बात है। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। भाई साहब, आज़ाद समाज पार्टी 5 राज्य में चुनाव हुआ, 5 राज्य में हार गई है। खास करके उत्तर प्रदेश में भी योगी जी के खिलाफ लड़ रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। तो क्या लग रहा है, 5 साल अपने घरों में रहेंगे या आप लोग संघर्ष करेंगे? पहले तो मेरा सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय भीम। देखो, आज जो ये रिज़ल्ट आया है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये आपको सभी मेरी जनता जितनी है सबको ये पता है कि ये जनता के हक में तो फैसला आया नहीं है, क्योंकि जो अभी तक इतनी सारी वीडियो वायरल हो रही है EVM मशीन का घोटाला, तो ये कहीं ना कहीं हद तक ये बीजेपी का कोई एक बड़ा मामला बनकर सामने आएगा जब अगर हमारे लोग अगर इसके ऊपर एक अच्छी से जांच बिठाएंगे। बाकी अगर हमारे घर जाने की बात है तो चंद्रशेखर साहब हमारे जो आदर्श है, हमारे आदर्शीय नेता है, उनको हम कभी निराश नहीं करेंगे। आज दिल्ली से हम अगर आगाज़ करेंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से हम यहाँ पर अपने पार्षदों को उनके अपनी तरफ से हम उनको एक गिफ्ट देंगे कि हमारे जितनी सीटों पे हमारा इलेक्शन होगा हम उनको जीत के साथ में एक अच्छे से तोहफा देंगे। और ऐसी बात नहीं है कि हम अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हार गए हैं तो हम घर पे चले जाएंगे, ये ऐसा सोचना भी नहीं है कि हम अगर घर जाएंगे तो फिर हमारा हम मिशन के लोग नहीं हैं अगर हम घर चले गए तो। हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जुड़े हुए थे। वह कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और 5 राज्य के चुनावों के नतीजे से हम हताश नहीं हैं। हमें उत्तर प्रदेश की जनता, गोरखपुर की जनता ने हमें सम्मान देने का काम किया है और दुगने ऊर्जे से
पुनः दोबारा हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के मुद्दों पर लड़ने का काम किए और देश की मुद्दा पर भी हमने बात करने का काम किया। एक युवा थे, उन्होंने कहा यूक्रेन में 20,000 बच्चे फंसे हुए हैं, उनको सरकार को उन बच्चों को लाने की ज़रूरत थी।